नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अंशुल त्रिपाठी और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी, उसकी एक और फ्रेश वीडियो में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं, हमने देखा कि कैसे कांग्रेस दो फाड़ हो चुकी है। अभी इंटरनली हुई है, एक्सटर्नली नहीं हुई, अभी इंटरनली हुई है। कैसे करके इंदिरा गांधी जी ने वीवी गिरी जी को बता दिया है कि आप प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार बनिए, ठीक। क्योंकि जो निजलिंगप्पा जी है कांग्रेस के अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट जी हैं, उन्होंने नीलम संजीवा रेड्डी जी को अपॉइंट किया है। नाम उनका कांग्रेस पार्टी के सामने रखा है और स्थिति यहाँ पे पहुंच गई है कि कांग्रेस ने पार्टी में एक व्हिप जारी कर दिया है। व्हिप का क्या अर्थ होता है? व्हिप ये होता है कि जैसे कोई पार्टी किसी उम्मीदवार को, कैंडिडेट को खड़ा करे और पूरी पार्टी में ये डिक्लेरेशन कर दे कि आप सभी लोगों को इसी उम्मीदवार को क्या करना है, वोट करना है। तो नीलम संजीवा रेड्डी के प्रति क्या हो गई है, व्हिप जारी हो गई है। तो ये सब हम कुछ पढ़ चुके हैं। आगे हम देखेंगे कि कैसे इंदिरा गांधी जी ने सरकार बचाई, कैसे करके एक्सटर्नली कांग्रेस अलग अलग हो गई, ये हम देखेंगे। वो सब जानने के लिए आप सभी लोग हमारी प्लेलिस्ट को कंटिन्यूअसली फॉलो कीजिए, हमारे इस चैनल को फॉलो कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, आप सभी लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे त्रिपाठी अंशुल अंडरस्कोर पे, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आप सभी लोग मुझे सॉरी मेल भी कर सकते हैं त्रिपाठी अंशुल 642@gmail.com पे। और इस सेशन की पीडीएफ मैं एक साथ अंशुल त्रिपाठी पीडीएफ, जो कि एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे अपलोड कर दूंगा। ठीक, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को क्रक्स बता दिया कि क्या आज की वीडियो में होने वाला है। तो कंप्लीटली हुआ क्या कि निजलिंगप्पा जी, जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट जी थे, उन्होंने सॉरी उन्होंने नीलम संजीव रेड्डी जी का नाम क्या कर दिया है, कांग्रेस के सामने रख दिया है कि ये प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार हैं। इनकी इंदिरा गांधी जी से बनती नहीं है, ठीक। इनकी इंदिरा गांधी जी से बनती नहीं है, तो इंदिरा गांधी जी नहीं चाहती कि कोई ऐसा प्रेसिडेंट आए जो टोका टोकी करे। क्योंकि उन्होंने पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के साथ देखा हुआ था कि नेहरू जी को भी प्रॉपरली काम करने नहीं दिया उन्होंने, बार बार टोका। तो इंदिरा गांधी जी ये नहीं चाहती थी, वो इक्वालिटी चाहती थी, वो समाज के बीच में जाके काम करना चाहती थी। तो इसलिए उन्हें ये जो बाउंडेशंस होती थी वो नहीं चाहिए थी, ठीक। तो इसीलिए उन्होंने वीवी गिरी जी को कहा कि आप क्या कीजिए, इलेक्शन आप पहले उठिए तो सही, आप प्रेसिडेंट पद के लिए खड़े उठिए। वीवी गिरी जी उस टाइम प्रेसिडेंट के पद पर ही थे, क्योंकि जाकिर हुसैन जी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट ने पद संभाला हुआ था, जो कि वीवी गिरी थे, ठीक। तो वो प्रेसिडेंट पद पे होते हुए तो नहीं लड़ सकते थे चुनाव। उसको उस समय तो रिजाइन करना पड़ता। तो उन्होंने रिजाइन किया और इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, एक एक्ट बनाया कि अगर प्रेसिडेंट जी ना हो तो वाइस प्रेसिडेंट ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेआई कार्यवाहक प्रेसिडेंट जी के रूप में काम करेंगे, ठीक। ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर प्रेसिडेंट है तो ठीक, प्रेसिडेंट जी नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट, अगर ये नहीं है तो सीजेआई कार्यवाहक प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे। और अगर ये भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस में से भी किसी को बना दो। तो ये एक्ट क्या किया, शामिल किया, ये हो गया। तो यहाँ पे इस एक्ट की वजह से एम हिदायतुल्ला जी, वीवी गिरी जी ने रिजाइन कर दिया और एम हिदायतुल्ला जी क्या बने, प्रेसिडेंट बने, कार्यवाहक प्रेसिडेंट बने, ठीक है। अब कांग्रेस पार्टी में सबको पता था कि वीवी गिरी इंदिरा गांधी जी का क्या है, कैंडिडेट है। इंदिरा गांधी जी ने देखा कि ऐसे करके तो नहीं होता। इन्होंने अब ओपनली क्या किया, इनका समर्थन किया कि, और अपनी पार्टी में बोला कि देखिए ये प्रेसिडेंट जो पद है, हमें आम पब्लिक के लिए काम करना है, हमें पब्लिक के लिए काम करना है। तो इतनी बड़ी पोस्ट का चयन करते समय हमें सिर्फ पार्टी लाइन को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें चाहिए कि एक अच्छा व्यक्ति क्या हो, भारत देश को सर्व करे, ठीक। ये इंदिरा गांधी जी ने कहा और माना जाता है कि उनकी ये अपील काम की। नीलम संजीवा रेड्डी जी हारे और वीवी गिरी उस टाइम पे क्या, प्रेसिडेंट पद का इलेक्शन जीते, ठीक। तो अब ये इलेक्शन जीते। तो ये इलेक्शन मैंने आप लोगों को बताया था क्यों यादगार था, क्योंकि सेकंड राउंड की काउंटिंग पहली बार हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में इस इलेक्शन में हुई, ठीक। और साथ साथ नीलम संजीवा रेड्डी बाद में
एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति बने जो सर्वसम्मति से चुने गए, निर्विरोध बने। इसीलिए नीलम संजीव रेड्डी जी का नाम 2 बार याद किया जाता है राष्ट्रपति के इतिहास में, इलेक्शन के इतिहास में। ठीक, तो अब ये सब कुछ हो चुका था। अब ध्यान 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 देने लायक बात यहाँ पे है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने जिस उम्मीदवार को खड़ा किया वो हारा, ठीक, रूलिंग पार्टी है और उन्होंने एक उम्मीदवार को खड़ा किया, वो ही हार गया, तो यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, इंदिरा गांधी जी को क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया। और इंदिरा गांधी जी ने कहा कोई बात नहीं, हम अपनी पार्टी बनाएंगे, हम अपनी कांग्रेस बनाएंगे। तो 2 कांग्रेस बनी, आई इंडियन नेशनल कांग्रेस, एस, ठीक है, जिसको बाद में ओ भी कहा गया, ऑर्गेनाइजेशन। एस मैंने होता है सिंडिकेट। ये जो पुराने वाले थे ना, मेन जो पहले वाली कांग्रेस थी जिसमें मुरारजी देसाई, के कामराजन, निजलिंगप्पा जी, ये लोग थे, ये आए INCS में, ठीक। और जो दूसरी कांग्रेस बनी INCR, ठीक है, INCR, लोगों ने इसे रूलिंग कहा और बाद में इसको INCI दे दिया। आई माने इंदिरा, इंदिरा गांधी जी के नाम पे इसका नाम INCI पड़ गया, ठीक है। तो ये कांग्रेस बनी। पर सोचने वाली बात थी कि अगर पार्टी डिवाइड हो गई तो वोट्स भी तो डिवाइड हो जाएंगे, ठीक। वोट्स डिवाइड हो गए तो इंदिरा गांधी जी PM तो थी, उनकी जो सरकार है वो अल्पमत में आ गई, अल्पमत में आ गई, तो अल्पमत में सरकार गिरने की बारी आ गई। लेकिन यहाँ पे थोड़ा कैच है, यहाँ पे क्या हुआ कि तमिलनाडु में पहली बार काफी टाइम बाद एक पार्टी सरकार बना रही थी, ठीक है, DMK पार्टी सरकार बना रही थी। CM अन्नादुराई जी की 1969 में ही मृत्यु हो गई। ये जो टाइम पीरियड चल रहा है 1969, जो इस पार्टी के CM थे, DMK पार्टी के CM अन्नादुराई जी की 1969 में मृत्यु हो गई। और इनकी जगह आपने इनका नाम काफी सुना होगा, इनका नाम है के करुणानिधि। तमिलनाडु के बड़े गद्दावर नेता रहे, ये बहुत नाम सुना होगा आप लोगों ने। इन्होंने इनकी पोस्ट संभाली और CM पद संभाला, और इन्होंने समर्थन दिया किसको, इंदिरा गांधी को, INCI को, इनको समर्थन दिया, ठीक है। समझ रहे हैं आप, तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने डायरेक्ट समर्थन दिया INCI को। तो इस तरीके से सरकार अभी क्या कर रही है, बैसाखी पे चल रही है, ठीक। ये सब कुछ हुआ। इंदिरा गांधी ने सोचा कि यार ऐसे ज्यादा चल नहीं पाएगा मामला, हमें थोड़ा सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वालिटी स्टेबलाइज करनी है। गोलकनाथ का जजमेंट आ चुका था, जो कि इंदिरा गांधी जी के लिए एक धक्का था, गवर्नमेंट के लिए एक धक्का था। तो सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल क्यों करना चाह रही थी इंदिरा गांधी जी, थोड़ा देखते हैं। 1969 का टाइम पीरियड है। इन्होंने क्या किया, बैंक नेशनलाइजेशन को बहुत सीरियसली ले रही थी, कौन, इंदिरा गांधी जी, क्योंकि बैंक आम आदमी तक पहुंचाना था। तो इस वजह से बैंक नेशनलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए एक काम किया इन्होंने, एक ऑर्डिनेंस, जबकि सेशन 2 दिन बाद था, लेकिन इन्होंने उत्सुकता दिखाते हुए, एक्साइटमेंट दिखाते हुए एक ऑर्डिनेंस ले आए 2 दिन पहले ही, ऑर्डिनेंस ले आए। हालांकि इस ऑर्डिनेंस की जरूरत थी नहीं, लेकिन एक्साइटमेंट थी। इन्होंने 14 बैंक क्या किए, नेशनलाइज करने के लिए प्रपोजल रखा, ठीक है। अब इन्होंने 2 कंडीशन दी इनको, बैंक्स के पास 2 कंडीशन थी, जो 14 बैंक थे उनके पास 2 कंडीशन थी। या तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले, सहमति बना ले, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस की गवर्नमेंट पैसे चुका देगी, आप कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर लीजिए। एक तो ये था, और दूसरा ये पॉइंट था, इन्होंने कहा एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा जो 10 साल बाद पैसे देगा। समझ रहे हैं आप लोग, बेसिकली कहने का मतलब ये था कि चुपचाप कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो, वरना 10 साल तक रोते रह जाओगे, ठीक। तो ये सब कुछ हुआ, 10 साल वाला ट्राइब्यूनल। मोस्ट ऑफ द जो बैंक थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ठीक। लेकिन यहाँ पे केस क्या हुआ, यहाँ पे एक नाम चला RC कूपर। ये उस टाइम के काफी धनाढ्य व्यक्ति थे, काफी रिच व्यक्ति थे, और मैक्सिमम जो बैंक थे उनमें इनका अच्छा खासा शेयर था, ठीक, अच्छा खासा शेयर था। तो ये पहुंच गए जी सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने कहा देखिए, सबसे पहले तो ये इक्वालिटी का हनन है, राइट ऑफ इक्वालिटी, क्योंकि सिर्फ 14 बैंक्स के साथ ऐसा क्यों किया गया, करना है तो सबके साथ करो, सिर्फ 14 बैंक्स के साथ ही क्यों कहा, ठीक। इन्होंने पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में, और 11 जजेस की क्या बैठी, बेंच बैठी।
11 जजेस की क्या बैठी, बेंच बैठी और उन्होंने डिसीजन सुनाया। 10-1 से डिसीजन हुआ ये। 10 जो वो थे, 10 जो जजेस थे वो आरसी कूपर की साइड थे कि नेशनलाइजेशन नहीं होना चाहिए, और ये एक जज ये इंदिरा गांधी जी के क्या थे, फेवर में डिसीजन दिया। इनका नाम था अजीत नाथ रे। इनकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को सुनाऊंगा मैं आगे जाके वीडियो में पार्ट है इनका, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, तो ये मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। लेकिन ये ध्यान में रखना है आप लोगों को, 10-1 से जजमेंट आया था। अब 10-1 से जजमेंट आया, ठीक है, दूसरा झटका लग गया किसको, इंदिरा गांधी जी को। सह नहीं सक रही थी वो, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, एक नया पॉइंट, जो कि उन्होंने 10 पॉइंट्स की लिस्ट बनाई थी, उसमें एक और पॉइंट था प्रीवी पर्स। उसको लेके इन्होंने 1970 में एक और प्रपोजल ट्राई किया इन्होंने प्रीवी पर्स को खत्म करने के लिए। बेसिकली ये इसको सपोर्ट दिए हुए था हमारा आर्टिकल 291, जिसमें टैक्स फ्री कहा जाता था इनको। ये जो प्रीवी जो राजा रजवाड़े हैं ये टैक्स फ्री रहेंगे। दूसरा कहा जाता था क्या, कि इन लोगों का जो है इन लोगों की जो वेतन भत्ता फंड्स आएंगे, कंसोलिडेटेड फंड्स आएंगे, संचित निधि से आएंगे। ठीक है, मतलब बजट में मैंडेटरी होगा कि इनका ध्यान रखा ही जाए, इनमें चेंजेस हो नहीं सकता। जैसे राष्ट्रपति की सैलरी आती है, सीजीआई की सैलरी आती है, वैसे ही ये भी कंसोलिडेटेड फंड से क्या होंगे, डायरेक्ट आएंगे। ठीक, तीसरा इनके पास था कि आर्टिकल 366 में डेफिनेशन लिखी हुई थी कि रूरल कौन है। ठीक है, रूलर कौन है। ठीक है, तो उस डेफिनेशन को चेंज करना इंपॉर्टेंट बन गया। ठीक, चेंज करना इंपॉर्टेंट बन गया, ये इंदिरा गांधी जी के दिमाग में बात थी, लेकिन उनको विश्वास था कि शायद सुप्रीम कोर्ट यहाँ दिक्कत नहीं करेगा। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रीवी पर्स को खत्म कर दिया। ठीक, उन्होंने प्रीवी पर्स को खत्म कर दिया। इन्होंने क्या किया, प्रपोजल रखा। तो प्रपोजल रखते ही लोकसभा में तो पास हो गया, क्योंकि लेफ्टिस्ट जो लोग थे वो इसके समर्थन में थे, तो लोकसभा में पास हुआ। राज्यसभा में 150 वोट चाहिए थी क्या, इसको क्लियर करने के लिए, लेकिन 190 149 सिर्फ एक वोट से ये जो बिल था ये राज्यसभा में गिर गया। इंदिरा गांधी जी इस बात को सह नहीं पाई, इन्होंने प्रेसिडेंट के थ्रू एक ऑर्डर निकला, और इन्होंने आर्टिकल 366(22) इसमें जो डेफिनेशन थी वही चेंज कर दी। डेफिनेशन चेंज कर दी, जो सारे राजा लोग इस डेफिनेशन के तहत प्रीवी पर्स के हकदार थे, इस डेफिनेशन को चेंज कराने से ये सब रोड पे आ गए, सब बाहर निकाल दी। फिर एक केस यार, माधव राज सिंधिया, नाम सुना होगा आप लोगों ने। उस समय ये कांग्रेस में नहीं थे, उस समय ये सुप्रीम कोर्ट में ये केस को लेके गए, और इन्होंने कहा कि देखिए, ये पिटीशन फाइल की, और उन्होंने कहा कि ये जो डेफिनेशन चेंज कराई है इंदिरा गांधी जी ने, ये किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सुना, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात सुनी, और जो इंदिरा गांधी जी ने फैसला जो चेंजेस किए थे वो डेफिनेशन क्लियर कर दी, और इंदिरा गांधी जी को साथ साथ एक और झटका लगा 1970 में प्रीवी पर्स का। अभी की स्थिति ऐसी है, इंदिरा गांधी जी 3 धक्के खा चुकी हैं। सबसे पहला क्या, गोलकनाथ केस, आर्टिकल 13(368). नंबर 2, बैंक नेशनलाइजेशन, उसमें भी धक्का खा दिया। और तीसरा 1970 में जो कि प्रीवी पर्स को लेके था। ठीक, यहाँ पे सिचुएशन खराब होती जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट का दबाव पड़ रहा था इन पे। सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन, जो भी चेंजेस इंदिरा गांधी जी चाह रही थी इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए, सोशल इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए, नहीं कर पा रही थी वो, क्योंकि धनाढ्य वर्ग, सुप्रीम कोर्ट, जो ये प्रीवियस कांग्रेस थी, ये सब कुछ क्या थी, एक साथ हो गए थे, और ये चाह रहे थे कि कब ये सरकार गिरे। तो एक पहल खुद से हुई। इंदिरा गांधी जी ने 1971 में कहा प्रेसिडेंट जी को कि आप, 1972 में इलेक्शन होने थे, इन्होंने कहा अमूमन प्रधानमंत्री जी के पास ये पावर होती है कि वो इलेक्शन पहले करवा सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि आप क्या कीजिए, 1971 में ही इलेक्शन क्या कर लीजिए, डिक्लेयर कर लीजिए। ठीक, हुए 1971 में इलेक्शन क्या हुए, डिक्लेयर हो गए। ठीक, अब
इस इलेक्शन में इंदिरा गांधी जी खुद उतर गई मैदान में, खुद मैदान में उतर गई। उन्होंने कहा, जनता से, आम पब्लिक से बात करना चाहा और कहा कि देखिए, मैं बहुत सब कुछ चेंज करना चाह रही हूँ इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट की वजह से नहीं कर पा रही हूँ। ठीक, सुप्रीम कोर्ट की वजह से नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि जहां तक हम पे क्या लगा दिया जा रहा है, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जा रही हैं। तो उन्होंने एक अपील की आम पब्लिक से और पब्लिक ने वो अपील सुनी भी। और जो 1971 के इलेक्शन थे, उसमें क्या हुआ, उसमें कांग्रेस को, जो इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस थी, INCI, उसको बहुमत, प्रचंड बहुमत के साथ 352 क्या मिली, सीट मिली। ठीक, अब इतनी सीट मिली, बहुत ज्यादा बहुमत था ये। जो दूसरी पार्टी थी INCO, उनको सिर्फ 16 सीट मिली, उनको सिर्फ 16 सीट मिली। राजे रजवाड़े भी क्या थे, इंदिरा गांधी के फेवर में नहीं थे क्योंकि प्रीवी पर्स खत्म किया जा रहा था। तो इन्होंने भी डायरेक्ट इलेक्शन लड़ा किसके अगेंस्ट, इंदिरा गांधी के कैंडिडेट्स के अगेंस्ट। लेकिन पब्लिक ने चुना किसको, इंदिरा गांधी जी को। ठीक, इंदिरा गांधी जी को पब्लिक ने चुना। तो अब आगे क्या होता है, आगे इतनी पावर आने के बाद इंदिरा गांधी जी क्या करती है, ये भी एक सस्पेंस है। तो ये अगर आप लोगों को जानना है, ये अगर आप लोगों को क्लियरली पढ़ना है, तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार करना पड़ेगा। तब तक आप लोगों को अपना ये जो पिछला कॉन्सेप्ट है, पिछला बैकग्राउंड है, उसको क्लियर करना है, उसको अच्छे से रिवाइज करना है, ताकि आगे आने वाली वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप उनको ध्यान में रख पाओ, आपको क्लियरली समझ आ पाए। क्योंकि आने वाली वीडियो शायद लास्ट होगी, क्योंकि कल केशवानंद भारती, जो कि 24 अप्रैल 1973 में डिसीजन आया था, वो डिसीजन कल के ही दिन आया था। तो उस दिन हम इस सीरीज का एंड करेंगे, कल फाइनल वीडियो होगी इस सीरीज की। उस सीरीज पे, उस केस पे हम बात करेंगे कैसे करके केशवानंद भारती जी के केस ने क्या कर दिया, डॉक्ट्रिन का कॉन्सेप्ट लगाया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट लगाया, ये हम पढ़ेंगे। तो एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तब तक आपको अपना प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्या करना है, क्लियर करना है। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस जो है बहुत अच्छी है आपकी स्टडी के लिए, आप लोगों के लिए एक अच्छा कंटेंट है, आपके आसपास लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा कंटेंट है, आप शेयर जरूर कीजिए इन वीडियोस को। तब तक अपने आसपास सफाई बनाए रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।